देखो शुरुआत में अगर आप कहीं पे भी आओगे ना, कहीं पे भी जाओगे तो करना ही पड़ेगा भाई काम। देखो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये मुझे क्या कहता है कि तुम्हारे पैसे काटूंगा मैं, है कि आप बाबूजी बन के काम करोगे। दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप आप सारे अपने अपने घरों में मज़े ले रहे होंगे और अपना जीवन अच्छे से टाइम पास कर रहे होंगे। तो भाई फाइनली तुम्हारे भाई की सैलरी आ चुकी है और ये है ना एक 50 का नोट है ना। आपको लग रहा होगा ये 50-50 का नोट है। एक 50 का नोट है ना ये इंडिया के करीब करीब 4800 के करीब बनता होगा मेरे ख्याल से। मैंने जोड़ा तो है नहीं, 4800 के करीब बनता होगा देखो। और ये तुम्हारे भाई की आज फाइनली सैलरी आ चुकी है। 29 तारीख को मेरी सैलरी आ जाती है। आज मैं 2 दिन बाद भी वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई ये सैलरी आने की खुशी है ना इतनी ज़्यादा होती है कि आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये है ना साली महीने में एक बार ही आती है। और भाई इतने से ये पैसे देने के लिए ना ये इटालियन लोग है ना आप लोगों को निचोड़ देते हैं, पूरा तेल निकाल देते हैं, मतलब घी वगैरह सारा कुछ, जूस सारा कुछ निकाल देते हैं आपका। सुबह से लेकर के शाम तक आपको काम करवाते हैं। और भाई बहुत कम मालिक मिलते हैं जो अच्छे होते हैं। वैसे मालिक देखो आपको मैं बताऊँ ना, यहाँ पर इटली में अगर आप आओगे ना तो और कंट्रियाँ होती हैं ना, और देश होते हैं जैसे कोई गल्फ़ की देश हो गए, उनसे अच्छा है ये इटली में आ जाओ आप। यहाँ पर क्या है कि मतलब एक तो टेम्परेचर सही रहेगा, ठीक है। और बाकी है ना यहाँ के मालिक भी थोड़े हैं, तो देखो काम तो ज़्यादा करवाते हैं लेकिन है ना प्यार से करवाते हैं, प्यार से आपसे काम करवाते हैं। आपको ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। आपका पासपोर्ट आपके पास रहेगा, पासपोर्ट जब्त नहीं करेंगे। और ये इतने से पैसे कमाने के लिए ना पूरा एक महीना दिन भर दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके इतने पैसे बनते हैं। अब ये इतने से पैसे क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है भाई। आप लोग सोच रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा सारे पैसे हैं, एक 50 का ही 4800 रुपये इतने रुपए बनता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इटली के हिसाब से अगर आप स्टेटस मेंटेन करके चलोगे ना, यहाँ यूरोप की कंट्री के हिसाब से स्टेटस मेंटेन करके चलोगे, आप एक गाड़ी लोगे, आप रहने के लिए अच्छा घर लोगे, आप उसमें सर्विस अच्छी रखोगे, तो भाई ये है ना ये कुछ भी नहीं है। ये 800-900 यूरो कुछ भी नहीं है। ये सारे आपके चले जाएंगे, आपके 10-20 यूरो 50 यूरो बस, ये इतने ज़्यादा से ज़्यादा 100 यूरो बच जाएंगे बस। उससे ज़्यादा ना आपके पैसे नहीं बचेंगे अगर आप स्टेटस मेंटेन करके चलते हो तो। और अगर मैं बताऊं स्टेटस मेंटेन करके अगर आप चलोगे यहाँ पर इटली में, तो आपको कितना मिनिमम आपको कितना पैसा चाहिए रहेगा, तब आपके पैसे बच भी जाएंगे और आप मतलब बढ़िया से रहोगे। मतलब अच्छे से पार्टी वगैरह में जाना, क्लब वगैरह बार वगैरह में जाना, ये नॉर्मल होता है यहाँ पे देखो। अच्छी लाइफ स्टाइल जीना, समुद्र के पास मतलब बीच वगैरह पे जाना। यहाँ पर जाओगे ना आप, तो आपको कम से कम जो आपको सैलरी की नीड रहेगी ना वो रहेगी, मान लीजिए 1500-1600 यूरो आपको नॉर्मल चाहिए ही चाहिए रहेंगे। उसके अलावा अगर आप कहीं पर भी काम करोगे और स्टेटस मेंटेन करके चलोगे ना, नहीं हो पाएगा भाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना पैसा है। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि मेरे को कितनी सैलरी मिलती है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। चलो आपको ये गिन करके दिखाऊंगा आपको कितने पैसे हैं ये देखो भाई इतने सारे पैसे हैं ये। आप देखो बाहर आई हुई है एकदम, जैसे आसमान से तोड़ के लाया हो। अब आपको गिन करके दिखाता हूँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 का हो गया 900। 900 हो गए, 900 यूरो यहाँ तक हो गए। 920, 930, 940, ये 5-5 के नोट है। ये देखो अब इसमें नोट में डिफरेंस दिखाता हूँ देखो आपको। ये देखो ये वाला नोट और ये वाला नोट है, देखो अलग अलग है दोनों। ये नोट है 2002 का, 2002 की प्रिंटिंग है इसकी, 2002 में प्रिंट हुए थे। और ये वाला नोट है ना, ये देखो ये 2017 में प्रिंट हुआ था, ज़रूरत पड़ गई होगी इन लोगों को। तो ये 2000, और ये है ना ये यूरोप का नक्शा है देखो, यूरोप। ये ऐसे नोट है, ये 5 का नोट है, ये 10 का होता है। 10 का करीब करीब मेरे ख्याल से 970 980 रुपए के करीब, 970 रुपए के करीब बनता है इंडिया के। और ये 20 का है, 1800 1900 रुपये बनते हैं इंडिया के। तो भाई देखो खर्चा इसमें कितना हो जाता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये 100 यूरो आप साइड में निकाल दो, ये खर्चा हो जाता है।
ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन इतना होता नहीं है। डेयरी फार्म में अगर आप काम करते हो तो इतना खर्चा नहीं होता है। और ये सारे है ना, इसमें 800 यूरो चले जाएंगे घर पे, ठीक है। 800 यूरो ये घर पे चले गए, ठीक है। अब ये बचे अपने पास 20, 30, 40, 40 यूरो बचे हैं। उसमें है ना, अब की बार एक पंखा लाना है। ये पंखा ख़राब है, इसके ऊपर मक्खी भी बैठ जाती है तो वो भी नहीं उड़ती है इसकी पंखुड़ी पे, चलता रहो चाहे। तो ये 25 यूरो का पंखा आ गया, ठीक है। बचे ये 15 यूरो। भाई ये कमाई है देखो। आप अगर आओगे ना, आपको डेढ़ डेढ़ 2 साल तक तो आपको ऐसा लगेगा कि ये यार कितना, क्या इतना ही पैसा कमा रहा होगा। 15 यूरो, 15 यूरो का क्या मतलब होता है, मतलब 1400, 1400 रुपये के करीब, बस 1400 रुपये कमा रहा हूँ क्या मैं। आपको ये लगेगा जब आप नए नए आओगे ना यहाँ पे, क्योंकि सारा देखो पैसा घर भेजना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इतने पैसे लगा करके आओगे। और आपको पैसा पहले का भी है वो भी उतारना पड़ेगा। तो इतना पैसा है ना देखो भाई। और अगर आप इसमें इसमें भाई अगर आप खाते पीते सही नहीं हो ना यहाँ पे, आपको खाना पीना फल फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें खानी पीनी सही से पड़ेंगी। तो अगर आप मीट वगैरह अंडे वगैरह खाते हो तो भाई और भी अच्छा है, क्योंकि है ना। और अगर आप मीट अंडे वगैरह खाते हो ना, तो ये मान लो आप, ये 100 यूरो हो गए, और 20 यूरो और मान लो इसके ऊपर आप, ये आपके और लग जाएंगे, ठीक है। और जब आप पुराने हो जाओगे ना, तो आपको है ना इतने इतने, ये देखो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट हो जाएंगे ना, डॉक्यूमेंट वाला बंदा ये 900 यूरो के भी डबल कमा लेता है, मतलब 1800 यूरो कमा लेता है। अब इसके डबल आपके आएंगे, और फिर है ना जब डॉक्यूमेंट आपके बन जाएंगे तो सारे के सारे आपकी जेब में रहेंगे। आपको, आप अगर घर भेजते हो वो देखो आपकी वो है, मतलब आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। बाकी आपका खर्चा भी, खर्चा तो खैर होगा, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगी। आप ऊपर की साइड में, नॉर्थ की साइड में काम करने लगोगे। वहाँ पर अगर आप काम करोगे तो वहाँ पर करीब करीब 500 से 600 यूरो नॉर्मल किराया है एक मकान का। नहीं, मकान मतलब अगर आप लेके रहते हो, एक फ्लैट लेके रहते हो, तो 500 से 600 यूरो नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, जो कि दूर दराज के एरिया में मिलेगा, वो भी गांव की साइड में मिलेगा, और थोड़ा दूर आपको ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। और वही अगर आप सिटी में रहते हो, तो सिटी में है ना, आपको मकान का किराया करीब करीब 900 से 1000 यूरो, 1200 यूरो, इतने एक फ्लैट का किराया पड़ेगा, जिसमें कि 2 कमरे रहेंगे, एक हॉल रहेगा, किचन रहेगा, और बाथरूम रहेगा, जो कि मतलब अटैच बाथरूम होगा उसमें। तो ऐसे रहेगा देखो भाई। और मतलब लाइट वगैरह का बिल वो अलग से आएगा आपका। तो मतलब 1400, 1300, 1400 यूरो ना आपके किराए का और खाने पीने का खर्चा हो जाएगा, अगर आप ऊपर की साइड में काम करोगे। तो अगर आप अगर अकेले रहते हो तो, और आप अगर दोस्तों के साथ में रहते हो, 4-5 लोग मिलकर अगर रहते हो, तो आपका ना वो किराया बढ़ जाएगा, 200-300 यूरो आपका खर्चा आएगा। और खाने पीने का जोड़ के 500 से 600 यूरो ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्चा आएगा ऊपर की साइड में। और अगर आप बढ़िया लाइफ स्टाइल लेके चलते हो तो 700 यूरो मान लो। जिसमें अगर आप 1800, 2000 यूरो कमाते हो ना, तो आपको 1000 यूरो आराम से बच जाएगा ऊपर की साइड में। तब आप देखो, आपको 1000 यूरो भी बच जाता तो भी बहुत ज़्यादा है। तब आप ऊपर की साइड में अगर काम करोगे तो आपको एक छुट्टी भी मिलेगी, मतलब अगर आप डेयरी फार्म में भी अगर काम करते हो तो भी। और भाई कल परसों की आपको मैं बात बताता हूँ। जैसे वो कल परसों वो बात हुई थी ना, वो मतलब कि इसके दूध में पानी आ रहा था, यहाँ पर डेयरी फार्म में दूध में पानी आ रहा था। वो बता रहा था, जो दूध लेकर के जाता है ना, उसका जो काश्य फिशियों का मालिक है, वो बता रहा था कि दूध में पानी आ रहा है। वो तो उसको पकड़ लिया था वो, कि भाई दूध में पानी आ रहा है तो तुम्हारी वजह से आ रहा है। तो है ना, उसको तो पकड़ के खैर निकाल दिया कि भाई तुम्हारे से अगर आगे से काम नहीं करवाएंगे तुम्हारे से, मतलब तुम ड्राइवरी यहाँ पर नहीं कर सकते हो। उसको निकाल दिया था। और उसका मतलब पैसे भी देने पड़े थे सामने से, कि भाई तुमने इतना दूध निकाला है हमारा, तो उसके तुम्हारे पैसे लगेंगे और उससे डबल पैसे लगेंगे। ये ऐसा हो जाता है अगर
चोरी वगैरह करते हैं तो यहाँ पे। तो बाद में है ना ये मालिक आकर के मुझे क्या बोलता है कि भाई तुमने है ना तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये काम हो रहा था। कि क्योंकि है ना यहाँ पर देखो दूध जो डलवाने का काम है ना वो ज़्यादातर मैं ही करता हूँ। देखो आपको दिखाता हूँ, एक किताब यहाँ पे कॉपी है, यहाँ पे रखी हुई है रजिस्टर, उसमें ये लोग लिख करके जाते हैं। तो उसमें है ना वो कभी 2 लीटर कम लिख के जा रहा है, कभी 1 लीटर कम लिख के जा रहा है, और मतलब वो बताता भी नहीं है, बता भी नहीं रहा था। और बाद में मैं भी ध्यान नहीं दे रहा, मैं सोच रहा था कि भाई क्यों ही ये इटालियन लोग चोरी करते होंगे। तो ये देखो ये वाला रजिस्टर है, ये देखो ये वाला रजिस्टर है, इसमें लिख करके जा रहा है ये। और इसमें है ना मतलब कभी 2 लीटर कभी 1 लीटर ये कम लिख के जा रहा है। देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये 200 लिखा हुआ है ना, 233 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 233 किलो दूध है। तो वो कम लिख के जा रहा था। तो इसने मुझे बोला कि भाई ये कम लिख के जा रहा है, मतलब तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती के कारण ये तुम्हारी लापरवाही के कारण ये तुम देख नहीं रहे हो इसमें। तो मैंने इसको कहा कि भाई मुझे पता नहीं था कि भाई जो इटालियन होते हैं वो भी चोरी करते हैं क्या। तो ये मुझे क्या कहता है कि तुम्हारे पैसे काटूंगा मैं, तुमको 950 यूरो देता हूँ मैं। किस बात के देता हूँ कि भाई तुम जानकारी रखा करो, तुम बाहर भी काम देखा करो। तो मैंने इसको बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम पैसे काट लेना, लेकिन है ना तुम पैसे तो काट लो मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 950 यूरो मुझे देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे काट लो, तुम एक बार मेरे पैसे काट लो। लेकिन है ना उसके बाद में है ना देखो मुझे यहाँ पर 1-1.5 साल हो गया काम करते हुए, तुमने मेरे पैसे भी नहीं बढ़ाए, मुझे 950 यूरो दे रहे हो, तो मुझे 1000 यूरो देने लगो। अगर तुम पैसे काटोगे तो तुम मुझे 1000 यूरो देने लगो, नहीं तो मुझे 1000 यूरो कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे 950 ही ठीक। तो ये बोला ठीक है मैं देखता हूँ। बाद में ये चला गया, गुस्से में होकर उधर चला गया। दूसरे दिन मुझे आके क्या बोलता है कि भाई सैलरी भी ये लेकर गया है दूसरे दिन हाथ में। तो हाथ में सैलरी ला करके पूरे पैसे दे देता। 10 यूरो इसने इसलिए काट लिए क्योंकि मैंने रिचार्ज करवाया था। और कई मालिक तो देखो रिचार्ज करवा के खुद ही दे देते हैं कि भाई रिचार्ज भी आपका हम ही दे देंगे और आपका एक आटे का कट्टा भी हम ही दे देंगे, आप कितना खा लोगे। तो ये है ना मतलब मुझे बोलने लग गया कि तुम्हारे पैसे काटूँ। मैंने बोल दिया कि भाई 1000 यूरो तुम देने लगो, क्योंकि सारी डेयरी फार्म में नॉर्मल सैलरी होती है। देखो 1000 यूरो तो जो दूध निकालने का काम करते हैं ना, 70 से 80 भैंसों का दूध निकालने का काम भी करते हैं, 100 भैंसों का दूध निकालने का काम करते हैं, उससे ऊपर काम करते हैं, उसके मतलब 1100 यूरो हो जाते हैं। और फिर 1200-1300 यूरो हो जाते हैं। अगर भैंसें ज़्यादा हैं, 150 भैंसें हैं तो 1200 यूरो भी देने लगेगा आपको मालिक। तो उसने मुझे दूसरे दिन सैलरी ला करके बोला, तो मैंने इसको बोला कि तुमने काटी नहीं सैलरी। तो बोला कि एक बार मैं थोड़ा गरीब हूँ कि भाई कोई बात नहीं है, देखो गलती हो जाती है। तो मैंने इसको कहा कि गलती तो हो जाती है, तुमने ही मुझे बोला था कि ये गांजा वगैरह पीता है, ये जो ड्राइवर आता है ये, और इसके पास में ज़्यादा मत जाना। तो मैंने ये भी सोचा कि चोर थोड़ी होते हैं इटालियन। मुझे क्या दिमाग में ऐसे थोड़ी आ रहा था कि ये चोरी करके ले जाएगा, यहाँ से 2-2 लीटर कम लिख के जा रहा है। तो उसने ना फिर बोला कि कोई बात नहीं है, चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही एक दिन ये मालिक मैं देखो यहाँ पे पेशाब कर रहा था, यहाँ पे। अब यहाँ पे कहीं भी पेशाब कर लो भाई, क्या दिक्कत है। ये देखो ये जानवर भी तो करते हैं, आदमी करने में कोई ज़्यादा वो दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। तो मुझे बोलता है कि यहाँ पर पेशाब मत करो तुम है ना थोड़ा आगे जा कर के वहाँ पे पेशाब किया करो। तो मुझे बोलता है कि यहाँ पे पेशाब करोगे ना तो यहाँ पे बांस आएगी। अरे भाई पूरे डेयरी फार्म की देखो, डेयरी फार्म ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना टट्टी पड़ा है, गोबर पड़ा है, उसमें बांस नहीं आ रही क्या। तुम एक मेरे पेशाब करने में यहाँ पे बांस आएगी, बदबू आएगी। और ये जानवर ये बैठे हैं, ये कुत्ते बैठे हैं, ये टट्टी कहीं पे कर देते हैं, ये मूत देते हैं। तो इसके मतलब बांस नहीं आ रही। मेरे कंटेनर के नीचे तुमने कुत्तों को बांध के रखा हुआ है, उसमें बांस नहीं आ रही, उसमें बदबू नहीं आ रही तुमको। ऐसी ऐसी बातें कर देता है। एक बार मैंने इस मालिक को बोला कि भाई मतलब मुझे ना 1.5 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। तो मुझे क्या कहता है वो सामने से, मैंने तो इस इरादे से बोला था इसको कि ये मुझे बोल देगा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे।
तो ये मुझे सामने से क्या कहता है, मुझे है ना 50-55 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। अरे भाई ये थोड़ा बोल रहा हूँ तुमको ये बोल रहा हूँ कि मेरी सैलरी बढ़ाओ। 1-1.5 साल हो गया मुझे काम करते हुए, 950 ही थोड़ी देते रहोगे। कम से कम 1000 यूरो तो दो, तो मतलब 900 यूरो घर पे भेज पाए आदमी। भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुझे आपको बस ये बताना था कि आज सैलरी आ गई है, थोड़ा सा एक वीडियो बना देते हैं ताकि भाई लोग खुश हो जाएं, थोड़ा मोटिवेट फील करने लगे। मेरे वीडियो देख देख के लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई तू क्या काम बता रहा है ये तो भाई कुछ नहीं है। देखो भाई, देखो शुरुआत में अगर आप कहीं पे भी आओगे ना, कहीं पे भी जाओगे तो करना ही पड़ेगा भाई काम। देखो आपको करना ही पड़ेगा, कहीं पे भी जाओ, रगड़े जाओगे भाई, कहीं पे भी जाओ आप, कहीं पे भी आप काम करने जाओगे ना, गधा मजदूरी करनी पड़ेगी आपको। चाहे आप किसी कंपनी में भी आप पढ़ लिख के भी, IIT इंजीनियरिंग करके भी अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो ना, वहाँ पर भी जा करके है ना आपको गधा मजदूरी करवाएंगे। कुछ दिन तक आपको प्लेसमेंट पे काम करना पड़ेगा। मेरी भी ITI करी हुई है, मैंने भी है ना 1 साल प्लेसमेंट पे काम करके आया था वहाँ पे, ताकि वो लोग है ना मेरा एक वो मतलब क्या बोलते हैं यार, मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस लेटर बन जाए, एक्सपीरियंस लेटर बन जाए। और ये कंपनी से मुझे एक्सपीरियंस लेटर बना करके दे दें कि भाई तुम्हारा है ना नाम लिख दिया है और तुम किसी दूसरी कंपनी में जा करके इंटरव्यू दे दो, वहाँ पर मतलब सेलेक्ट हो जाओगे। और दूसरी कंपनी में अगर तुम इंटरव्यू दे करके फिर यहाँ पर अगर अप्लाई करोगे ना वापस, वहाँ का 1 साल का एक्सपीरियंस ले करके, तो तुम यहाँ पर काम कर सकते हो। तो 1 साल 2 साल तो देखो आपको ऐसे लग ही जाएंगे। फिर है ना आपका होता है कि आप बाबूजी बन के काम करोगे, बाबूजी बन के यहाँ पर घूमोगे फिरोगे, आपके नीचे आप कापो बन के आओगे, मतलब आपके पीछे आप अगर किसी डेयरी फार्म में काम करते हो तो 2-4 बंदे नए आएंगे, उनको पकड़ के ए चल ये काम कर, ए चल वो काम कर, आप ऐसे करके काम करवाओ। कंपनियों में भी ऐसे ही सिस्टम होता है और यहाँ पर भी ऐसे ही सिस्टम होता है। तो यही था आज का वीडियो में, बस यही बता रहा था आपको। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।